बात भोपाल की करते हैं, जहां पर एमपी में अफसरों के एक से ज्यादा कार उपयोग पर रोक लगी है। जो यहां वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कारों के फिजूल इस्तेमाल पर रोक लगाई है। नोटशीट लिखकर एक हफ्ते में अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। अफसर करते हैं 4-4 कारों का इस्तेमाल, ये तरुण भनोट ने कहा है, और इसी के चलते अब एक कार के इस्तेमाल की बात यहां पर सामने आई है। विभाग में अटैच किराए की कारों की जानकारी भी मंगाई गई है। एमपी में अब अफसरों के एक से ज्यादा कार उपयोग पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कारों के फिजूल इस्तेमाल पर रोक लगाई है। 4-4 कारों का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, तरुण भनोट ने कहा है, और नोटशीट लिखकर यहां पर आगाह किया गया है। देखिए, इसके पीछे मंशा कुछ भी नहीं है ना। इससे ये है कि इससे कोई बहुत बड़ा भार कम होने वाला है। मेन ये है कि हमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि बहुत सारा कर्जा क्या इसलिए ऐसा किया। मैं ये मानता हूँ जितना कर्जा इतना अगर सरप्लस होता तो भी मैं शायद यही करता, और करना भी चाहिए। हम चाहे अपने घर का वृत्ति प्रबंधन करें, चाहे व्यापार में करें, हर व्यक्ति का यह प्रयास होता है कि फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ सरकार के लिए, सरकार में काम करने वाले अधिकारियों के लिए और सभी विभागों के लिए वित्तीय अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये कहा, मान लीजिए अगर किसी एक अधिकारी के पास 4 विभागों में अलग अलग चार्ज है, तो उसको 4 गाड़ियों की क्या आवश्यकता है। ये अन्य लोगों के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए नहीं कि हम अधिकारियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह है या कोई ऐसी बात है, सभी के ऊपर ये लागू होता है। मैंने तो ये भी कहा है कि ये भी पता करें कि हम जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, विभिन्न कॉरपोरेशन हैं, बहुत सारी गाड़ियां आप देखते हैं कि सरकारी किराए पे ली गई है, प्राइवेट गाड़ियां। क्या उनकी आवश्यकता है? आवश्यकता है तो आप एक नहीं 4 रखिए। पर अगर अनावश्यक रूप से एक गाड़ी का भी काम है और अगर 4 रखी जा रही, वो गलत है, तो उस पर रोक लगना चाहिए। ये गाड़ियों से संबंधित बस बात नहीं है, हम और अन्य भी ऐसे प्रयास करेंगे कि सरकार का पैसा गलत ढंग से खर्च ना हो। कई बार ये भी देखने में आता है कि 3-4 गाड़ियां रहती, तो एक साहब के पास रहती है, एक घर में रहती है, परिवार में लगी रहती है। नहीं, इस पे मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और शोभा भी नहीं देता है। जिसको जैसी आवश्यकता जरूरी काम के लिए, जिस ड्यूटी का आप निर्वहन कर रहे हैं उसके अंतर्गत उसका आप उपयोग करें, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। सर, ये क्या कोई शिकायत के आधार पे आपने निर्णय लिया था या फिर आपका खुद का नहीं, ये शिकायत नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन है हम सब। तो सीधे तौर पर वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि कारों के फिजूल इस्तेमाल पर अब रोक लगाई जाएगी, और जिस तरीके से 4-4 कारों का इस्तेमाल किया जाता है, उन कारों का इस्तेमाल अब नहीं होगा, और इसकी जानकारी भी मांगी गई है। अब सिर्फ एक ही कार का इस्तेमाल जो है अफसर कर पाएंगे, यानी कि जो फिजूल खर्ची अफसरों के द्वारा की जाती है, उस फिजूल खर्ची पर अब रोक लगाने की बात वित्त मंत्री तरुण भनोट ने सीधे तौर पर कह दी है, और इसके लेकर नोटशीट लिखकर एक हफ्ते में से अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पटाइया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से मंत्री की तरफ से आदेश सामने निकल के आए हैं, सराहनीय सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है, लेकिन अफसर जो हैं जिनको आदत हो चुकी है इस तरीके की आराम परस्ती की और ऐसे शौकों की, क्या इतनी आसान होगा ये इसे लागू कर पाना? देखिए, ये वाकई सराहनीय पहल है, क्योंकि जनता का पैसा है और सरकार की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार फिजूल खर्चियों को रोकने के लिए कई तरीके की कटौती कर रही है। और तरुण भनोट ने जो फैसला लिया है, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ही जो है, उन्होंने कई सारे फीडबैक के आधार पर और अनुभवों के आधार पर और कई शिकायतों के आधार पर यह फैसला लिया है। साफ तौर पर कई बार ये देखने में आया कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो एक विभाग के साथ साथ कई विभागों का उनके पास प्रभार होता है, और ऐसे में वो हर विभाग से एक गाड़ी मंगवा लेते हैं। कई बार ये देखने में आया कि अधिकारी के पास एक गाड़ी रहती है, एक गाड़ी उनके परिवार में लगी रहती है, एक गाड़ी उनके परिवार के साथ साथ उनके बच्चों को लाने ले जाने में लगी रहती है। तो ये तमाम जो चीज़ें जब देखने में आई, तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लेने की कोशिश की है, और इससे वाकई जो है वित्तीय प्रबंधन भी जो है ठीक होगा, और दूसरा अनुशासन भी आएगा, अधिकारी अनुशासन के दायरे में आएंगे। कई बार ये होता है कि
के अधिकारी एक एक विभाग से 4-4 गाड़ियां मंगवा लेते हैं, या यूं कहें कि अलग अलग विभागों से गाड़ियां मंगवा लेते हैं और उनका उपयोग अपने निजी कामों में करते हैं। और इसलिए ये निर्णय लिया है तरुण भनोट ने, और उन्होंने यहाँ तक यह जो है इस निर्णय के साथ साथ एक और निर्णय लिया है कि कई बार प्राइवेट टैक्सी की गाड़ियां जो है विभागों में अटैच रहती है या निगम मंडल आयोग में अटैच रहती है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी भी मंगाई है कि कहाँ कितनी आवश्यकता है अटैच्ड गाड़ियों की, और यदि नहीं है तो उन गाड़ियों को जो है तत्काल जो है बाहर किया जाएगा। और ऐसे में उन्होंने पूरे विभागों से जानकारी मांगी है कि प्राइवेट टैक्सी वाहन या अन्य कोटे की जो गाड़ियां बुलाई जाती है उनकी संख्या कितनी है और उनकी आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पर आने वाले समय में वो फैसला लेंगे। लेकिन ये बड़ा का जो फैसला उन्होंने लिया है कि एक अधिकारी एक ही गाड़ी का उपयोग करेगा, तो हो सकता है कि इस फैसले पर यदि अमल होता है तो निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल होगी और इसका अनुसरण अन्य राज्य सरकारें भी कर सकती है, क्योंकि अधिकारी अपने ठाट को, अपने रौब को दिखाने के लिए कई बार सरकारी वाहनों का दुरुपयोग भी करते हैं और कई बार निजी इस्तेमाल में भी इन गाड़ियों को लेकर आते हैं, और इससे एक ड्राइवर की भी जो है आवश्यकता होती है। और जी विवेक, जिस तरीके से कहा जा रहा है 1 हफ्ते में से अमल में लाया जाएगा, आसान होगा 1 हफ्ते में अमल में लाना? अफसर मानेंगे? देखिए, यदि वित्त विभाग का आदेश है, मंत्री का आदेश है, तो हर अफसर को मानना इसकी जो है जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब एक लाइन में नोटशीट निकल गई है तो हर विभाग जो है अपनी अपनी गाड़ियां बुला लेगा वापस। जिन अफसरों के पास एक गाड़ी है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि यदि एक विभाग के अधिकारी है और उनके पास कई सारे विभागों का प्रभार है, तो ये तय करना पड़ेगा उस अधिकारी को कि उसको किस विभाग की गाड़ी रखना है और बाकी विभागों की गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो ये यदि अमल में आता है तो इससे वाकई जो है जो वाहनों की कमी की बात होती है उसकी भी पूर्ति होगी, दूसरा ड्राइवरों की कमी की बात होती है उसकी भी पूर्ति होगी, अनावश्यक जो है निजी उपयोग में वाहन नहीं आएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बेहद सराहनीय कदम जो है ये उठाया गया यहाँ पर, और निश्चित ही अमल में जल्द से जल्द आना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए।